रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना जय जयकारा। कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। यदि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका मंगल मनाओ, यदि तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका सम्मान करो, यदि तुम्हारा कोई बुरा करना चाहे तो तुम उसका भला करो, तभी तुम में और उसमें अंतर होगा। जो हमारी निंदा करे स्वस्थ रहे, उसको कभी एक कांटा भी ना लगे। मान लो बेमतलब बिल्कुल झूठा बोल रहा है, आपको चुपचाप मुस्कुराते हुए जाला कि प्रभु आप चाहे जितना कटुआ चलो परीक्षा लो, हम आपकी शरण में, हम कुछ नहीं बोलने वाले, चुपचाप निकल गए। अच्छा लौट के अगर भिड़ गए तो तुम में उसमें अंतर क्या रहा? तो इसलिए सहना तो लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करें, ऐसे जीता जाता है। पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है। अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? नहीं, अगर हम फिर भी फेल हो जाते हैं तो फिर भी निराश नहीं होंगे। और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। अगर मन ने ठान लिया कि अब ये करना है तो आपने कह दिया ना, तो आपको जलाना शुरू करेगा। उस जलन को जो सह गया सो भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रख लेता है। बहुत कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। इसका बहुत विचित्र बल होता है और इससे बचने का केवल एक उपाय है, नाम जप न छूटे और ये स्वीकार मत करो कि मुझे चाहिए। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। बेटा जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर लो। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो, एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। लोग बोलते हैं ना, किसी ने तुम्हें कुछ बोला, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, मत निकालना बेटा, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना नहीं। सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा सबको उड़ा के रख देंगे। होता क्या है कि जब आप शुरू में किसी भी फील्ड में आते हैं तो आपको सक्सेस मिलने में वक्त लगता है, और जब तक आप सक्सेसफुल ना हो तो लोग आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी आवाज थोड़ा कम सुनते हैं। योर ओपिनियन मैटर्स लेस, बिकॉज भाई अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, जिस दिन करके दिखाऊंगा उस दिन ये मुझसे तो क्या अपने आप से भी रूठेंगे। दुनिया आपसे खुश है या नहीं, इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, पहले उसे खुश रखिए जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। हारने पर एक जोश पैदा होता है,
कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाए। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। दुनिया आपसे खुश है या नहीं, इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। पहले उसे खुश रखिए जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, ये तुम्हें सफलता के बाद कहना है। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। सबको लगने दो तुम हार रहे हो और इतना बड़ा कमबैक करो, इतना बड़ा धमाका करो कि सबकी फट जाए भाई। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। जैसे किसी लड़की को उसकी इज्जत जरूरी होती है, वैसे ही लड़के को उसका कैरेक्टर। बात करने से, लुक से, किसी के चेहरे से, कलर से या हेयर स्टाइल से कोई हीरो नहीं बन जाता। असली हीरो वो होता है जो अच्छे काम करे और दूसरों की मदद करे। ये होता है असली हीरो। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करने वाले तुम्हारे डैड भी हीरो है। हर एक भाई जो अपनी बहन की रक्षा करता है वो एक हीरो होता है। हर एक ऑटो और टैक्सी ड्राइवर जो तुम्हें सही सलामत घर पहुंचाता है वो हीरो है। तो मुझे यहाँ क्यों लाया है बेटा? आज पहली सैलरी मिली है, तुम्हें कुछ लेकर देना चाहता हूँ। ये लीजिए पार्किंग का टिकट। अभी इसकी क्या जरूरत है? अब नहीं तो फिर कब माँ? आप बस अंदर चलिए। माँ के लिए कोई अच्छी साड़ी दिखाइए। ये साड़ी देखिए मैडम। ये वाली नहीं, कुछ और दिखाओ। ये कैसी है मैडम? अच्छा ये देखिए, ये वाली बहुत अच्छी है। कितने की है ये? अरे वो सब आप छोड़िए ना, इसे पैक कीजिए। कितना हो? 9500। सैलरी मिलते ही मेरा बेटा मुझे यहाँ ले आया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। भगवान सबको ऐसा बेटा दे। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समंदर, अभी अभी तो लांगा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैं अपने और हम जिस जगह से आए हैं बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से